बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सेकंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 39, माय फाइनेंशियल कैरियर। कल हमने जहाँ से छोड़ा था, एक वो जो राइटर है अपना अकाउंट खुलवाने के लिए मैनेजर से मुलाकात कर रहे थे। तो आगे देखिएगा। नो, नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स, आई सेड सीमिंग टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। नो, नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स, नहीं पिंकरटन से नहीं आया मैं। आई सेड, मैंने कहा, सीमिंग टू इम्प्लाई, और सीमिंग टू इम्प्लाई का मतलब उस पर ऐसे मैंने ज़ाहिर किया, इस तरह उस पर वाज़ेह किया दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी, कि उस पर उसको ऐसे लगा कि इम्प्लाई का मतलब होता है टुगेदर, टू डिराइव, ये सिग्निफ़ाई करना, इंडिकेट करना, सिग्नल इस तरह का उसको मिला, इस तरह का इशारा मिला कि मैं पिंकरटन से नहीं, शायद उसकी राइवल एजेंसी से। राइवल का मतलब होता है उसकी हरीफ, किसी ओपोनेंट एजेंसी से आया हूँ, लेकिन हूँ फिर भी डिटेक्टिव ही। टू टेल द ट्रूथ, आपको अगर सच बताऊँ, इवेंट ऑन, मैंने अपनी बात जारी रखी, एज़ इफ़ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट, और सच कहूँ मैंने इस तरह से कहा, आई वेंट ऑन, मैंने अपनी बात जारी रखी, जैसा कि आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट, जैसे कि किसी ने मुझे प्रॉम्प्ट किया था, मोटिवेट किया था, उकसाया था, किसी ने मुझे प्रोवोक किया था झूठ बोलने पर। मैंने इस तरह से कहा कि सच बताऊं, तो ऐसे मैंने इस तरह से ज़ाहिर किया, या इस तरह से उसको ख़्याल पेश किया कि शायद मुझे इससे पहले किसी ने झूठ बोलने पर मजबूर किया था। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, मैं हरगिज़ भी एक सुराग रसा नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मैं एक अकाउंट खुलवाने आया हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, मैं अपनी सारी रकम इस बैंक में जमा कराना चाहता हूँ। अब देखिए, सारी पे इतना ज़ोर है, आगे देखिएगा। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड, मैनेजर जो है वो थोड़ा सा रिलीव्ड, मतलब पीसफुल, काम, मैनेजर ने अपने आप को पुरसकून महसूस किया, बट स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी संजीदा था। ही कंक्लूडेड, उसने ये नतीजा अखज़ किया, नाउ, अब, दैट आई वॉज अ सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड और अ यंग गोल्ड। तो उसने ये नतीजा अखज़ किया कि शायद मैं या तो नवाब रॉथस्चाइल्ड का बेटा हूँ, या कोई बहुत ज़्यादा रईस ज़्यादा हूँ। अब बैरन रॉथस्चाइल्ड जो है ये एक ब्रिटिश बैंकर था, बहुत अमीर कबीर, और यंग गोल्ड जो है वो अमेरिकन कैपिटलिस्ट था। तो मतलब ये कि उनका बहुत ज़्यादा, उनके पास बहुत पैसा था, तो वो ये समझता था शायद मैं उनकी ही ख़ानदान से हूँ और बहुत बड़ी रकम यहाँ बैंक में जमा कराना चाहता हूँ। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज़, ही सेड, उसने, अब मैनेजर तो यही एक्सपेक्ट करेगा, उसने कहा कि अ लार्ज अकाउंट आई सपोज़, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाने वाले हैं। फेयरली लार्ज, यकीनन काफ़ी बड़ी रकम है। आई विस्पर्ड, मैंने सरगोशी में कहा। आई प्रपोज टू डिपॉजिट माई $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली। अब देखें जी, सारी बात वाज़ेह हो गई। कहता है, आई प्रपोज़, मेरा ये ख़्याल है, इरादा है, टू डिपॉज़िट $56, कि मैं $56 तो अब जमा करवाऊँगा, और आइंदा से $50 अ मंथ रेगुलरली, बाकायदगी से मैं हर महीने $50 जमा कराऊँगा। द मैनेजर गॉट अप, मैनेजर खड़ा हो गया, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। ही कॉल टू द अकाउंटेंट, और उसने अकाउंटेंट को पुकार कर कहा, मिस्टर मॉन्टगमरी, उसका नाम था मिस्टर मॉन्टगमरी। ही सेड अनकाइंडली लाउड, और उसने बेरहमाना अंदाज में बहुत ज़ोर से कहा, दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट, ये शरीफ आदमी अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। ही विल डिपॉजिट $56, गुड मॉर्निंग, और ये आपके पास $56 जमा करवाएंगे। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़। आई रोज़, मैं भी खड़ा हो गया। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम, उस प्राइवेट रूम के एक तरफ, उस ज़ाती कमरे में जिसमें हम बैठे थे, उसके एक तरफ एक बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। गुड मॉर्निंग, आई सेड, मैंने कहा, खुदा हाफिज़, एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ़, और उस सेफ़ में चला गया, वो जो लोहे का दरवाज़ा खुला हुआ था। कम आउट, बाहर आएँ, सेड द मैनेजर कोल्डली, मैनेजर ने दुरुस्तगी से या दुरुस्त लहजे में कहा, या सर्द लहजे में कहा, एंड शोड मी द अदर वे, और मुझे दूसरा रास्ता दिखाया। एंड आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट, और मैं अकाउंटेंट के डेस्क पे दोबारा चला गया, एंड पोक द बॉल ऑफ मनी एट हिम विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट एज इफ़ आई वर डूइंग अ कंज्यूरिंग ट्रिक। और फिर मैंने एक कन्वल्सिव मूवमेंट का मतलब एक झटके के साथ, जर्क के साथ, अब्रप्टली
वॉलंटली मैंने एकदम से इस तरह से वो रकम की जो बॉल उसने बनाई हुई थी वो अकाउंटेंट की तरफ उछाल दी, एज इफ़ आई वर डूइंग अ कंज्यूरिंग ट्रिक, जैसा कि मैं कोई एक मैजिकल ट्रिक करने वाला हूँ, कोई ट्रिक दिखाने वाला हूँ वंडरफुल। माई फेस वॉज गास्टली पेल, मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा जर्द हो गया था। गास्टली का मतलब होता है गोस्ट की तरह ही, मतलब बहुत ज़्यादा खौफ से जर्द पड़ जाना। हेयर आई सेड डिपॉजिटेड, मैंने फिर कहा ये लें जमा करें। द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन, और मेरी टोन यानी मेरे टोन ऑफ द वर्ड्स, मेरे अल्फाज का जो लहजा था वो ऐसे दिखाई देता था कि जैसे कह रहा हो कि चलें, लेट डू दिस पेनफुल लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज़ ऑन अस। जब तक हमारे ऊपर ये फिट यानी दौरे की अलामत है, हालत है, चलें इस काम को जल्दी से कर दें, निपटा दें। ही टुक द मनी, उसने मुझसे रकम ली, एंड गेव इट टू अनदर क्लार्क, और उसने एक दूसरे क्लार्क को दे दी। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप, और उसने मुझसे ये रकम लिखवाई, सम का मतलब रकम, ऑन अ स्लिप एक स्लिप पर, एंड साइन माई नेम इन अ बुक, और एक किताब में मेरे दस्तखत लिए। आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग, और मुझे अभी तक नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। द बैंक स्वैम बिफोर माई आइज़, और वो बैंक जो है वो मेरी नज़रों के आगे घूम गया सारा। इज़ इट डिपॉजिटेड, क्या जमा हो गई है रकम? आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस, मैंने बड़ी खोखली सी आवाज़ में, वाइब्रेटिंग कांपती हुई आवाज़ में पूछा। इट इज़ सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा बिल्कुल हो गई है। देन आई वॉन्ट टू ड्रा अ चेक, मैं एक चेक निकलवाना चाहता हूँ। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 फॉर इट फॉर प्रेजेंट यूज़, मेरा ये ख्याल था कि मैं इन $6 को निकलवा लूँ अपने बाकी के दिनों के इस्तेमाल के लिए। प्रेजेंट यूज़ का मतलब हाल में इस्तेमाल करने के लिए। समवन गेव मी अ चेक बुक, किसी ने मुझे एक चेक बुक पकड़ा दी, थ्रू अ विकेट, उस डेस्क पे से, एंड समवन एल्स बिगेन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट, और कोई दूसरा क्लर्क जो है वो मुझे बताने लगा कि मुझे इस चेक को कैसे लिखना है। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनियर, अब वो जो बाकी लोग थे बैंक में उन्हें तो नहीं पता था, वो ये समझ रहे थे कि आई वॉज़ एन इनवैलिड मिलियनियर, कि मैं एक बहुत बड़ा लाख करोड़पति हूँ। इनवैलिड का मतलब आर्टिफिशियल, फैलेशियस, फेक, जाली किस्म का। बीमार भी कह सकते हैं कि एक बीमार शख्स हूँ जिसके पास बहुत बड़ी रकम है। आई वॉज़ टू फार गॉन टू रीज़न, सॉरी, आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मैंने चेक पर कुछ लिखा, एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क, और क्लर्क की तरफ बढ़ा दिया। ही लुक्ड एट इट, उसने इसको देखा। व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगैन, क्या आप सारी रकम दोबारा निकलवा रहे हैं? ही आस्क्ड इन सरप्राइज, उसने हैरत से पूछा। देन आई रियलाइज्ड, फिर मुझे महसूस हुआ, दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6, मुझे क्या महसूस हुआ, पता चला कि मैंने 6 की बजाय 56 यानी $56 लिख दिया। आई वॉज टू फॉर गॉन टू रीज़न नाउ, अब मैं बहुत ज़्यादा रीज़न, फार गॉन का मतलब बहुत दूर चला गया था, टू रीज़न नाउ वजह बताने, मतलब अब मैं वजाहत नहीं दे सकता था। आई हैड अ फीलिंग, और मुझे एहसास हुआ दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, और कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं अब इस चीज़ की वजाहत कैसे करूँ। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी, अब सब जो क्लर्क वहाँ पे बैठे हुए थे बैंक में, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। रेकलेस विद मिजरी आई मेड अ प्लंज, रेकलेस विद मिजरी, वही जो घबराहट का शिकार है, केयरलेसनेस, रैशनेस का शिकार है, जल्दबाजी का शिकार वो जो शख्स है, तो उसने क्या किया, उसने ये शो किया है कि आई मेड अ प्लंज, मैंने एकदम से बात पलटी, या मैं घबराहट की वजह से मैंने इस स्टाइल में कहा, यस द होल थिंग, हाँ बिल्कुल सारी रकम। यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, एवरी सेंट ऑफ इट, क्या आप अपनी सारी रकम निकलवाना चाहते हैं? एवरी सेंट ऑफ इट, मैंने कहा एक एक पाई।
आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या आप दोबारा नहीं जमा करवाना चाह रहे? सेड द क्लर्क एस्टोनिश्ड। क्लर्क ने हैरानगी से कहा, नेवर, कभी भी नहीं। एन इडियट होप स्ट्रक मी, एक अहमकाना सा ख्याल मेरे जहन में आया, दैट दे माइट थिंक समवन ही हैड इंसल्टेड मी। मैंने कहा कि वो ये समझेंगे कि शायद किसी ने बैंक में मेरी बेइज्जती की है। वाइल आई वॉज राइटिंग द चेक, जबकि मैं चेक लिखने में मसरूफ़ था, दैट आई हैड चेंज माई माइंड, और मैं अब अपना जहन तब्दील कर चुका हूँ। आई मेड अ रैशिड अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ fearfully क्वाइट टेम्पर। मैंने अपने आप को रैशिड अटेम्प्ट मतलब एक इस तरह की हकीर सी कोशिश की। रैशिड का मतलब होता है डिस्पेयर में आप मिज़रेबल, वर्डलेस, अनइम्पॉर्टेंट सी मैंने कोशिश की हकीर सी। टू लुक लाइक अ मैन, के उस शख्स की तरह दिखाई दूँ, विद अ fearfully क्विक टेम्पर, जो बहुत ज़्यादा नाखुश है, और क्विक टेम्पर यानी बहुत सख्त गुस्से में है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, और क्लर्क जो है वो तैयार हो गया मुझे रकम वापस देने के लिए। हाउ विल यू हैव टू इट, हाउ विल यू हैव इट, आप इसको, आप इस रकम को कैसे लेंगे? ही सेड, उसने पूछा। व्हाट, मैंने कहा क्या? हाउ विल यू हैव इट, आप इस कैसे लेंगे? ओ, आई गॉट हिज मीनिंग, मुझे उसका मतलब समझ में आया। एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, और बगैर सोचे समझे फिर मैंने कह दिया, इन 50s, 50 के नोट। ही गेव मी अ $50 एंड द 6, उसने मुझे $50 का एक और $6 एंड द 6 और 6। ही आस्क्ड ड्राइली, उसने खुश मिजाजी से पूछा। ही गेव इट टू मी एंड रश्ड आउट, मैंने रकम ली। ही गेव इट टू मी, उसने मुझे रकम दी। आई रश्ड आउट, और मैं तेज़ी से बाहर निकला। एज़ द बिग डोर swung बिहाइंड मी, और जैसे ही बहुत बड़ा दरवाज़ा में घूमा मेरे पीछे, आई कॉट द एको ऑफ अ रोर ऑफ लाफ्टर, एक ज़ोरदार कहकहे की गूंज मुझे अपने पीछे सुनाई दी। दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, जो कि बैंक की छत तक गई। सिंस देन, उस दिन से आज तक, आई बैंक नो मोर, मैं बैंक में लेन देन के लिए नहीं गया। आई कीप माई मनी इन माई ट्राउज़र पॉकेट, में अपने ट्राउज़र की जेब में अपनी रकम रखता हूँ। एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक, और मेरी जो बचत की रकम होती है वो मैं चांदी के सिक्कों की सूरत में, डॉलर्स की सूरत में, इन आ सॉक, एक जेब जुराब में रखता हूँ। सेकेंड ईयर ये हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आप साथ साथ इसको तैयार करेंगे, इसके सिनोनिम्स तैयार करेंगे। कल इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, और सेकंड सेट के आप आज नेक्स्ट 5 इडियम्स जो हैं वो तैयार करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।